गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1495 और दोस्तों आज रविवार का दिन है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कहानी का शीर्षक बताता हूं। दो भाई, छोटी कहानी है, मार्मिक कहानी है और कहानी सुनने के बाद एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे और विचार करेंगे इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा लिखित इस कहानी को सुनाना चाहता हूं मैं, जिसका शीर्षक है दो भाई। दोस्तों एक सच्ची कहानी है ये। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक समृद्ध परिवार के दो भाई अलग अलग शहर में अपने अपने कारोबार को बढ़ा रहे थे। पिता ने अपनी अंतिम सांस से पहले दोनों बेटों में समान समान बंटवारा कर दिया, जिससे दोनों पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। एक बार संयोग ऐसा हुआ कि छोटे भाई को शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया। लेनदारों का दबाव बढ़ गया और उसका जीवन बेहद तनावपूर्ण हो गया था। उसमें यह बात बताने की हिम्मत भी नहीं बची थी अपने बड़े भाई को। एक दिन बड़े भाई को उसके किसी मित्र के द्वारा इस बात का पता चला। उसने बात अपनी पत्नी को बताई और उसकी धर्म पत्नी ने कहा कि आज हमारे पास सब कुछ, धन संपदा क्या कुछ नहीं है, सब कुछ तो है, और अगर आज देवर जी संकट में हैं तो उनकी सहायता करना हमारा पहला फर्ज है। यदि हम नहीं करेंगे तो यह संपत्ति हमारे किस काम की। अब बड़े भाई ने कुछ पैसे और पेपर साथ लेकर वो दोनों पति पत्नी बिना बताए छोटे भाई के घर पहुंच गए। अचानक भाई और भाभी को घर पर देखकर छोटा भाई बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर आवभगत के बाद बड़े भाई ने कर्ज के बारे में पूछा तो छोटे भाई ने बात को टालने की कोशिश की। तब बड़े भाई ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये टाल मटोल करने का समय नहीं है। ये सब बातें मुझे दूसरों से सुनने को मिलती हैं। यदि तुमने बताई होती तो घर की इज्जत बाहर नहीं जाती। और फिर थोड़े समय बाद छोटे भाई ने कर्ज की पूरी वास्तविकता बता दी कि कैसे उसने पैसे को शेयर मार्केट में लगाया, उसमें नुकसान हुआ और वो एक कर्ज की राशि बहुत बड़ी राशि थी जिसे भरपाई करने में अभी तक वो सक्षम नहीं हो पाया है और उसी वजह से वो काफी परेशान है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन बड़े भाई ने सब लेनदारों को बुलाया और सबका पूरा हिसाब चुकता कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी दो भाई, जिसमें आपने देखा एक संपन्न परिवार में दो भाई, पिताजी दोनों भाइयों को बराबर का बंटवारा करते हैं, दोनों को बहुत ही संपत्ति मिलती है। छोटा भाई शेयर मार्केट में पैसे लगाता है और उसके पैसे डूब जाते हैं और फिर वो कर्ज लेता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए और उस कर्ज को चुका नहीं पाता। किसी तरह से बड़े भाई को मालूम चलता है कि छोटे भाई ने कर्ज लिया है। वो पत्नी समेत छोटे भाई के पास जाता है और उसे कहता है कि कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, मुझे बाहर के लोगों से मालूम चला है। और दोस्तों उसके बाद बड़ा भाई अपना बड़ा होने का फर्ज निभाता है और छोटे भाई का सारा कर्ज चुका देता है। दोस्तों अपने अपने ही होते हैं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। इसलिए अपनों से हमें कभी भी कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, वो आपको सपोर्ट अवश्य करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, नई कहानियों, किस्सों या कविताओं के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।